श्याम जगजीत जयप्रकाश जी, तेज प्रताप जी, अवध बिहारी जी, विशन पटेल जी, ललित जी, तनवीर हसन साहब जी, अनीता जी, भाई वीरेंद्र जी, निहाल साहब, अनिल सैनी जी और सभी हमारे पार्टी के विधानमंडल के सदस्यगण, चाहे विधायक हों, विधान परिषद हो, सभी लोगों को, पार्टी के प्रवक्ताओं को, पदाधिकारियों का, सब लोगों का इस बैठक में स्वागत करते हैं। और आज जो है वेन्यू थोड़ा चेंज हुआ है। हमेशा जो बैठक होता था वो 10 नंबर में होता था। आदरणीय सुनील बाबू जी MLC बने थे, तब से इनका कहना था और विधायक लोग भी सब लोग इनको कहते थे कि हमको जो है अब तक पार्टी नहीं मिला है, ट्रीट नहीं मिला। उसके बाद से सुनील जी ने इस जगह को चुना, यहाँ हम लोग सब लोग जो है बैठक कर रहे हैं। लेकिन आदत हम लोगों को नहीं बिगाड़ना है। अब अगले बार से कहिएगा कि 10 नंबर में ऐसी व्यवस्था हो, गायक हो, लोग समाजवादी लोग हैं, तो जितना हम लोगों को तो पैकेटे में मिल जाता था तो चलता था। तो हम लोग को इसका भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब रही बात मॉनसून सत्र की, तो इससे पहले अगर आप देखिएगा बजट सेशन जो सबसे लंबा सत्र होता है, अब तो मॉनसून सत्र छोटा सत्र है। हम लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया। एक अच्छी विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हम लोगों ने निभाई। जो काला दिन था 23 मार्च, हमको उसको बताना ही नहीं है, क्योंकि आप सब लोग भुक्तभोगी हैं और आप सब लोग न्याय का गुहार लगा रहे हैं और न्याय मिलना चाहिए। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि यहाँ कानून का राज नहीं है बल्कि पुलिस का राज है। अब बताइए, ऐसा बिल आ जाएगा तो पुलिस और कितना गुंडागर्दी करेगी। तो हम लोग तो जो विरोध कर रहे थे वो तो ठीक ही कर रहे थे, और लोकतंत्र में विरोध करना तो मेन बुनियाद है। अब कल को ऐसा ना हो कि भैया हम कल फिर विरोध करें, फिर डंडे जूते से पिटाएंगे, कल को गोली मार दे और नाम पे केवल आई वॉश, जांच के नाम पे खाली आई वॉश कर दिया जाए, मात्र 2 सिपाही को निलंबन कर दिया जाए। और ये तो हद है कि भाई विधानसभा में विधायकों की धुनाई हो रही, जो लोकतंत्र का मंदिर है, हम लोग चुन कर के आते हैं। क्या विधायकों की प्रतिष्ठा रह जाएगी? क्या मान सम्मान रह जाएगा? और हम लोग तो विपक्ष में हैं, हमारा तो सवाल पूछना काम है। जनता के जो हित में होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन ऐसी घटना, लोहिया जयंती के दिन, शहादत दिवस जिस दिन हम लोग मनाते हैं शहीद भगत सिंह जी का, उस दिन ऐसी घटना हुई। और उस दिन केवल सदन में ही नहीं बल्कि सड़क पर भी हुई। पुलिस द्वारा पत्थर से फेंका गया, उसमें हम भी खुद भी शामिल थे। हम लोग सड़क पे, सदन में भी घटना हो गई। लेकिन सरकार ऐसी बेशरम सरकार है, नेतृत्व चाहे कुछ भी कह ले, हमको लगता है कि इससे ज्यादा डरपोक नेतृत्व और डरपोक सरकार आज तक हमने नहीं देखा। वाकई में डरपोक है ये लोग, डरे हुए हैं, भयभीत हैं, क्योंकि इनसे ढंग से सवाल पूछा जा रहा। आज तक जितने भी सत्र में, चाहे पूर्व में विधायक हो या मौजूदा नए विधायक चुन करके आए, जरा बताइए कोई ऐसा सवाल है जिसका इस सरकार ने ठीक से जवाब दिया हो? हर बार फंसी, हर बार ग्राफ यहां से यहां आ गया। यही कारण है कि भाई आजकल हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता। मतलब नेता प्रतिपक्ष के माइक को तो बंद किया ही जाता है, खड़े होने पे गिड़गिड़ाना पड़ता है कि भैया मौका हमको दे दीजिए बोलने का। अब ये स्थिति आ गई। हालांकि लोग ये क्या करते थे हम तो देखे नहीं, लेकिन पूर्व में सब लोग रहे हैं। उदाहरण भी दिया है, कर्पूरी जी का दिया है, कई विपक्ष के नेताओं का दिया है। और लोग ये भी कहते हैं कि परंपरा रही कि कभी भी विपक्ष के नेता का माइक बंद नहीं होता।
और जब खड़े हो तो कम से कम, अब तो आसन ही ऐसा व्यवहार करना, ये तो अद्भुत है। और आसन की मजबूरी हो वो हम लोग सब लोग जानते हैं। किसके इशारे पे आज भी जो भाषण पढ़ा गया, वो भाषण तो पूरी तरीके से सरकार के लिखा हुआ पढ़ा गया, कोई आसन ने अपने तरफ से नहीं पढ़ा। आप जो हमको सरकार के लोग, और भाषण में ये कहा जा रहा है कि अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि भाई राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं चमकाना है, किसी को कलंकित मत कीजिए। हम तो साफ तौर पे बड़े ढंग से हमने हवाला नियमावली का हवाला देते हुए हमने ये कहा कि हमको प्रस्ताव रखने का मौका दिया जाए, बहस हो जानी चाहिए, एक मौका मिलेगा कि आप जो कलंक लगा है, जो दाग लगा है, उसको छुटाया जा सके। लेकिन ये भी कहने में किस तरह जद्दोजहद लगा, कल से हम कोशिश कर रहे हैं, कल से 2 मिनट का काम था, लेकिन इसको भी बोलने में तो भारी डरे हुए लोग हैं कि भाई प्लानिंग करके आए। जब हम उठे खड़े होने तो पूरा सत्ता पक्ष लग रहा था कि वो बादशाह है, और हमने ना किसी का नाम दिया, ना कोई हमने अपशब्द कहा, पूरी तरीके से हमने तो हवाला देते हुए मान के, और उसके बाद भाषण शुरू हो गए, हमको खड़ा करा दिया गया, सत्ता पक्ष के लोग हंगामा करने लगे, उसके बाद स्पीकर महोदय भाषण देने लगे। ये क्या है भाई? ये ड्रामा चल रहा है, ये लोकतंत्र का मंदिर। गंभीरता गंभीरता गंभीरता, कहाँ की गंभीरता भाई? आसन से गंभीर होइए, गंभीर होइए। अरे भाई, गंभीर का गौ पहले सीख लीजिए, तब बोलिए गंभीर होइए। आप खुद गंभीर नहीं है, हाउस ऐसे चलता है क्या? क्या तरीका है? और आप लोग बताइए, सब लोग हैं यहाँ, लगभग शुरुआत के दौर से लोग जीते हुए हैं, कुछ नए जीते हुए हैं, तो बीच में आए हैं। जरा बताइए क्या ऑप्शन है हमारे पास? सत्ता पक्ष के लोग जब मंत्री भाषण दे रहे थे तो किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई की बात कही गई? ऐसा लग रहा था सारे गुनाहगार खाली आप सब बैठे जो यहाँ हैं, ऐसा लग रहा था आप सब क्रिमिनल हैं, वहां अपराधी हैं, आपने बड़ा अपराध किया। बार्गेनिंग हो रही थी, डराया जा रहा था कि उदाहरण दिया जाता कि फलना बार हुआ था तो इतना विधायक पे कार्रवाई हुआ, फलना दिन हुआ तो कितना पे कार्रवाई हुआ। अरे हम लोग कार्रवाई से डरने वाले हैं क्या? हमारे पास ये तो बेईमानी से 12,000 का डिफरेंस था, बेईमानी से मात्र 12,000 का। हमारे पास जनता भी है, जमात भी है, हम लोग डरने वाले नहीं। और लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, अदालत हमारी जनता की अदालत है, वो तय करेगी। इनके डराने और कार्रवाई से हम लोग डर जाएंगे, तब तो छोड़ दीजिए राजनीति। काहे विधायक बने? जनता की बात रखने के लिए। तो जनता की बात को तो सड़क से सदन तक हम लोगों को उठाना, लेकिन क्या परिणाम होगा उसकी हम लोगों को चिंता क्यों होनी चाहिए? लेकिन आप लोग सब लोग जो है सही दिशा में हम लोग काम कर। आप बताइए, सरकार में कोई सुनवाई करवाई होती है क्या? उनके ही मंत्री गाली देते हैं, उन्हीं के एमएलए गाली देते हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं, किसी पे सुनवाई नहीं। आज सड़क पे चले जाइए, जितने लोग सब परेशान हैं, सब लोग, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग, हर प्रोफेशन के लोग, सरकारी कर्मचारी से लेकर के मानदेय वाले लोग, डेली फीस वाले लोग, नगर निगम से लेकर के डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से लेकर के संविदा कर्मी से लेकर के सब लोग परेशान हैं सरकार से। खुश कौन है? ना शहर वाला खुश है, ना गांव वाला खुश है। खुश कौन है? कोई खुश नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोग बेरोजगार हो गए, नौकरियां चली गई, छोटे मोटे व्यवसाय ठप हो गए, शिक्षा चौपट हो गया, अस्पताल की व्यवस्था पे नहीं जाना चाहिए, अस्पताल जाइएगा तो भागता है लोग, मर जाता है अस्पताल जाने पे। ये व्यवस्था है वहाँ। थोड़ी से पानी में जो है पूरा शहर डूबने लग जाता है। क्या किस बात का सरकार है भाई? कौन है? कुछ हमको जरा बता दीजिए तो। काम नहीं हो,
हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो भी फैसला है आप लोग जनता के मुद्दे को हम लोग उठाना चाहते हैं। और छोटा सत्र है, कई ऐसा मुद्दा है जो हम लोग विधानसभा में हम लोग उठाना चाहते हैं, लेकिन अब हम लोग विधानसभा जाने लगे तो हमारे पास समस्या ये आ जाएगी कि हमने पिछले बार भी कहा था कि न्याय नहीं मिलेगा जब तक लोगों पर कार्रवाई नहीं होगा, विधानसभा का मुंह नहीं देखेंगे। बहस हो, लोगों पर, दोषियों पर कार्रवाई हो, इसलिए हम विधानसभा गए। लेकिन विधानसभा में क्या हुआ? आप लोग जो निर्णय लीजिएगा हम उसके साथ। ये कोई छोटा मोटा मामूली घटना नहीं है, ये हम लोगों को विचार करना चाहिए कि इसकी लड़ाई हम केवल संसद में ही, सदन में ही बैठ करके लड़ेंगे या सड़क पर भी लड़ेंगे। ये सब लोग आप लोग बैठ करके तय कीजिए। क्या हर जगह कार्यक्रम होना चाहिए? इसके हर जिला, हर प्रखंड में इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि आपके मान सम्मान के लिए। अब सदन में जब बेईमानी हो रही है तो हमारे पास उपाय तो है नहीं। जनता के बीच जाइए, सड़क पे जाइए, लोगों को अपनी बात बताइए। हमको और कोई नहीं लगता बात कि भाई और क्या करें, नहीं तो और कोई विचार हो आप लोगों के मन में तो आप लोग जरूर आप लोग बता सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए, इस मुद्दे को भी उठाना है। हम लोग चाहते हैं भाई सदन चले। अगर आधा घंटा समय देके 10-10 मिनट में पार्टियों को दे दिया जाता। आज विधायक पिटाए हैं, अनिता जी का फोटो देखो, वीडियो देखो, बाहर के लोग, हम लोगों ने तो हकीकत से देखा है कैसे बदतमीजी से लोग पेश आ रहे थे। विनय जी को कैसे पीटा गया, जबरदस्ती ढकेला पीटा गया। क्या रह गया भाई? विधायक की फंड ले ही लिया, सदन जाओगे, सवाल पूछोगे, विरोध करोगे तो लोग खाओ लाद घुसा। क्या रह गया? क्या मान सकते आप लोग? इतने लोगों की उम्मीद है और सरकार जो है तानाशाह रवैया अपना करके कुचले जा रही है, कुचले जा रही है। खैर पार्लियामेंट में तो ऐसा हुआ अब तक कि लाख घुसा पिटा गया, लेकिन वहां तो दूसरा हो जा रहा है सीबीआई ईडी, जो सदन में ज्यादा हंगामा करता है उसके पीछे सीबीआई ईडी भेज देता। लेकिन नीतीश कुमार, लोग कहता था कि भाई इनसे सीखो कि कितना सब्र है, बड़ा सब्र है। अब देख लीजिए कितना सब्र बच गया। बात बात पे पिनकते हैं कि नहीं? हर बात पे पिनकते हैं। और आज जब आप लोग गए अंदर, बाहर गए बहिष्कार करके, तब इतना खुशी खुशी आए हैं मुख्यमंत्री जी। हाँ, ऐसा लग रहा था चेहरे में एकदम जान में जान, ऑक्सीजन मिल गया। और जब आप लोग रहते तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ये स्थिति बनी हुई, इसलिए फैसला आप लोगों को करना सिर्फ विधायकों की जिम्मेदारी। यहाँ और भी आज नेताओं को, सब लोगों को बुलाया गया, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं। हम तो चाहेंगे पार्टी के लोग इस कार्यक्रम बनाए, मिलकर के बनाए। बस केवल विधायक ही नहीं होता है, पूरे लोग होते हैं। इसलिए सारे लोग जो है एक कार्यक्रम सुनिश्चित ढंग से किया जाए। बाकी एक आध दिन जो होगा, अब बात देखिए। अब हमारे ऊपर दूसरी समस्या ये भी कि जाति जनगणना भी, ये भी बड़ा इशू है, इसको भी हम लोगों को उठाना है। दिन है नहीं, ऐसे कोरोना काल में मौका हम लोगों को सरकार दे नहीं रही राजनीतिक कार्यक्रम करने का। मॉनसून है, बाढ़ है, कैसे हम अपने आप को तैयार करें, कैसे अपनी लड़ाई को लड़ें, ये सारी चीजों पर हम लोगों को ध्यान देना। तो केवल 4 दिन का सत्र तो खत्म होना ही, 4 दिन के बाद क्या, 4 दिन के बाद हम क्या कार्यक्रम करेंगे, अभी ना आपको पता है ना हमको पता है। अगर आप लोग तैयार होंगे तो हम लोग बैठ करके जो है आगे का कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे। लेकिन जब कार्यक्रम हो तो उसमें दम लगा देना, और दम लोगों का निकालना भी।
तो इसमें आप सब लोग मजबूती के साथ एकजुट रहिएगा। कल तो अभी तो पिछले बार तो पैरेलल स्पीकर साहब हमारे हैं बुद्धदेव जी, गजब वायरल किया वीडियो। सत्ता पक्ष कर रहे थे क्या? अब अध्यक्ष तो वैसे ही चुना जाता है, कौन सत्ता होगा कौन विपक्ष होगा ये आप लोग तय कीजिएगा। तो हम लोग सब लोग जो है कुछ ना कुछ करते रहना है। जिस चाहे सदन के अंदर नहीं जाना, लेकिन बाहर ऐसे क्या हम काम करें जिससे हमारी बात जो है जनता तक पहुंचे, मैसेज हम आम आवाम तक कैसे अपनी बात को रखें। हम क्यों नहीं जा रहे? कोई बोलेगा डर गए कुछ हो गया, तो आप बताइए ना किस सदन में कौन सा ऐसा काम हो रहा है? हमें बोलने नहीं दिया जाता, आप बोलने दिया जाए, कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई जाए, बहस स्वीकार किया जाए, 20 मिनट में बहस हो जाए, हम लोग तैयार हैं। लेकिन आप बहस क्यों नहीं करा रहे? बहस से डिबेट से वही लोग ना भागता है जो लोग कमजोर होता है और जिन्होंने गलती की होती है। तो उसी लिए हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई हम लोग डरे वरे नहीं, लेकिन मान सम्मान भी तो मिलना चाहिए। जो लोकतंत्र में हमारा अधिकार है उसी को कुचला जा रहा है तो कैसे चलेगा? ये तो पूरी तरीके से आप कहिए कि गुंडागर्दी हो रही है विधानसभा में। शुरू में हम पहला दिन विधानसभा गए थे तो हमका बड़ा उम्मीद था। अब धीरे धीरे देख रहे हैं एकदम गंभीरता खत्म हो रही है। विधानसभा अधिकारियों का इतना मन बढ़ रहा है, ठीक से डिपार्टमेंट जवाब तक नहीं देता विधायकों के प्रश्नों का। आज देखिए अद्भुत जवाब दिया गया भाई। सरबजीत जी कहाँ हैं? सरबजीत जी सवाल पूछे कि स्टेडियम का निर्माण नहीं हो रहा है, इतने सालों से लटका हुआ है, क्या 2025 तक हो जाएगा? मंत्री महोदय उठते हैं बोलते हैं आपको पता नहीं निर्माण हो गया। अब पता चला कि सरबजीत जी अभी जमीन का हिसाब किताब ठीक करवाया, अभी नींव तक नहीं रखा। ये जवाब आ रहा है सदन में, क्या चाहिएगा विधानसभा भाई? इस पे कार्रवाई नहीं होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि चाहता अधिकारी है भाई मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र के विधायिका को खत्म करके अधिकारियों को सब कुछ सौंप दिया, सारा पावर सब कुछ। पहले अधिकारी जी सर, अब फोन कीजिएगा तो बोलो, क्या बोलना है? कोई मान सम्मान रहा है क्या? तो इस प्रतिष्ठा को तो वापस लाना ना पड़ेगा भाई। ये ऐसे बेईमान अधिकारियों को इन लोगों ने बैठा रखा है, सजा कुछ नहीं होती, कार्रवाई कुछ नहीं होती, क्या करे भाई? तो हमने तो यथावस्तु जो है आप लोगों के सामने रख दिया। लेकिन भैया खाली सदन में लड़ाई लड़ने से ये नहीं होने वाला है। ये लड़ाई सदन के साथ साथ अगर सड़क तक हो तब धारदार होगा लड़ाई। तो इसका आप लोग समर्थन करते हैं कि नहीं करते? तो कार्यक्रम बनना चाहिए ना। तो इसमें सब लोग नेता लोग सब लोग बैठेंगे और हम लोग चाहेंगे कि एक कार्यक्रम, जो घटना हुई अलग अलग दिन अलग अलग विषयों पे हम लोगों को मेरे ख्याल से 2 महत्वपूर्ण अभी के जो मुद्दे हैं, जातीय जनगणना और दूसरा जो 23 मार्च की घटना, इसको लेकर के हम कैसे जनता के बीच जाए, इस पे कार्यक्रम बनना चाहिए और मजबूती के साथ हम लोगों को विरोध करना चाहिए। लेकिन ख्याल रखिएगा कि कल जो है सदन के अंदर प्रवेश मत कीजिएगा, जो होगा बाहर अपना बैठा जाएगा। फिर एज पर सिचुएशन जो होगा कोशिश फिर हम लोग करेंगे भाई, किसी को भेजेंगे स्पीकर के पास कि आप लोग फिर से रिकंसिडर कीजिए। कम से कम कार्य मंत्रणा की तो बैठक बुलाइए, उसमें हम लोग जो है पावर तो उसी को है, उसी के बाद ही जो है आगे डेट बढ़ता है या टाइम बढ़ता है। हम लोग बोलेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो समय हो बढ़ाना हो बढ़ा के बहस कराइए, खत्म कराइए, ताकि सदन चले अच्छे से। हम लोग कोई सदन चलाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो क्या मतलब है? सही उत्तर ही नहीं आता तो क्या मतलब है? तो इसलिए हम लोग इस सब पे गौर करेंगे और इधर भी
विधान परिषद में भी जो लोग सदस्य हैं वहाँ भले ही संख्या कम है, लेकिन सभी सदस्य को हम धन्यवाद देते हैं बड़ी मजबूती के साथ। चाहे सुनील जी हो, फारूक जी हो, आपके चंद्रवंशी जी हो, चाहे सुबोध जी हो, सब लोग मजबूती के साथ लड़ते हैं वहाँ भी। तो आप सब लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। मजबूत इरादे के साथ आप लोग भी जो है, क्या आप लोगों का निर्णय है नहीं है वो तो देखना पड़ेगा, बात करेंगे हम आप लोगों से। ज़्यादा समय ना लेते हुए और भी यहाँ